नॉलेज हो गया वो दिन, आई केम टू नो अबाउट माई सेल्फ, वो दिन मुझे अपने बारे में मालूम हो गया। एक और एग्जांपल देता हूं, त्रिशूल बोल के जगह में 1000 आदमी 5000 आदमी लोगों में ICICI प्रूडेंशियल का इंश्योरेंस का एडवाइजर लोग का प्रोग्राम ले रहा था। लुलू के कन्वेंशन हॉल है उधर, तो लुलू कन्वेंशन हॉल में मैं ये प्रोग्राम ले रहा हूं और सुबह से शाम तक का प्रोग्राम। तो दोपहर को 2 बजे के करीब एक आदमी खड़ा हो गया, एजेंट, और बोला सर एक्सक्यूज मी, मेरे को एक चीज पूछने का आपसे। जैसे आप लोग बैठे और आप में से एक आदमी खड़े रह के बोलता है मेरे को एक चीज पूछने का, तो मैंने बोला पूछ। मेरे को बोलता है ये इंश्योरेंस इंडस्ट्री है ना, ये 15 साल पहले की बात कर रहा हूं, ये इंश्योरेंस इंडस्ट्री का सर फ्यूचर क्या है, इंश्योरेंस इंडस्ट्री में क्या क्या होने वाला है, आप तो ये इंडस्ट्री का विजनरी माने जाते हैं, आप इस इंडस्ट्री के बाप माने जाते हैं, आप बताएंगे कि अगला 25 साल में क्या होगा और हमें अपने आप को तैयार कैसा करना पड़ेगा। मैंने उसको देखा, मैं मन में सोच रहा हूँ साला अगला 25 दिन में क्या होगा मेरे को नहीं मालूम। 25 साल के बारे में पूछा तो मैंने अपना आवाज भी, जो ट्रेनर लोग का आवाज होता है, मतलब वेरी गुड क्वेश्चन, इसका आंसर 2-4 घंटा लगेगा। आज ये सब्जेक्ट अपना है नहीं, आज अपना सब्जेक्ट सेल्स के ऊपर है, अपन उस पर ध्यान लगा। तू बैठ जा। एक्चुअली मुद्दा ये है कि अपने को मालूम ही नहीं है कि उसका आंसर क्या है। वो दिन अपने को नॉलेज हो गया कि साला नायर बड़ा टाइप कोट चड्डी पहन के तू सारा इंश्योरेंस एजेंट 5-5 हजार के सामने खड़े रह के आगे कैसे बढ़ने का कहानी सुनाता है। तू तेरे को नहीं मालूम साला अगले 25 साल में क्या होगा। तो मैं वापिस आया क्योंकि वो दिन अपने को नॉलेज हो गया खुद के बारे में, खुद की कमी के बारे में नॉलेज हो गया। जैसा गुप्ता साहब ने अपने को पब्लिक के सामने खड़ा रहा, वो दिन नॉलेज हुआ अपने बारे में। ये सारा दूसरा नॉलेज हो गया दोपहर को 2-2:30 बजे। तो मैं बंबई आया, लैजरस डैश इंश्योरेंस का बड़ा कीड़ा आदमी हो, लैजरस डैश को फोन किया। मैंने लैजरस इंश्योरेंस इंडस्ट्री के बारे में लिखता कौन कौन आदमी है वर्ल्ड में? बोलता है ये आदमी लिखता है, ये आदमी लिखता है, डैन सलीवान लिखता है। अगला दिन डैन सलीवान का मैंने 65,000 रुपया का 12 बुक्स और 10 वीडियो कैसेट्स, ऑडियो कैसेट्स खरीदे। 65,000 रुपये, एक साल क्वेश्चन नहीं पूछा डैन सलीवान का। और अगला 3 महीने में जितना वीडियो, ऑडियो, बुक, बिक सब बैठ के चार्ट के पर डाला, क्योंकि उन्होंने पूरा लिखा था वर्ल्ड में क्या क्या हो। तब से लेके आज तक 15 साल से मैं ढूंढ रहा कोई कुत्ता पूछे अपने को कि अगले 25 साल में क्या। Are you getting my point? हर दिन अपने को अपने बारे में नॉलेज होता है। आज अपने को नॉलेज हुआ कि नहीं? सुबह से लेके अभी तक अपने को लगता था परिवर्तन और रूपांतरण एक ही है। आज अपने को नॉलेज हुआ, अपने को यह भी समझ में आया कि शायद अपन परिवर्तित थे लेकिन हम रूपांतरित हो नहीं रहे थे। तो आज अपने को अपने बारे में बहुत नॉलेज मिला। नॉलेज इज व्हाट यू नो अबाउट द वर्ल्ड एंड अबाउट आवरसेल्फ। जब मार्केट में जाते हो बेचने के लिए और बेच नहीं पाते हो तो समझ में आता है कि मुझे बेचना आता नहीं है। जब मैं मीटिंग ले रहा हूं कोई झूठ नहीं रहा है तो अपने को समझ में आ गया झूठवाने की कलाकारी अपने में है नहीं। हर चीज का नॉलेज हो रहा है अपने को। प्रॉब्लम यह है कि अपने को नॉलेज होने के बाद अपन ने उसके ऊपर कुछ किया नहीं। अगर मेरे को वो दिन जब गुप्ता साहब ने खड़ा कर दिया, मैडम 100 जन के सामने अपनी फट गई, वो दिन आवाज ही नहीं आया, मुंह ड्राई हो गया, कान में से धुआं आया, आंख में से पानी आया सर, लेकिन मुंह से एक वर्ड नहीं आया। और वो दिन अगर अपन ने रात को जाके साला बंबई में कौन कौन पब्लिक स्पीकिंग सिखाता, वो जानकारी लेके अगला 6 महीने में सारा प्रोग्राम नहीं करते तो आज भी साला पब्लिक स्पीकिंग से अपन वंचित रहते थे। आर यू विद मी? तो जब नॉलेज होता है खुद को कोई चीज के बारे में, ताबड़तोब उसके ऊपर एक्शन लेना चाहिए। यस मैडम। कौन सी? कौन सा वाला? कोई बात नहीं, अभी से यूज नहीं करेंगे। नॉलेज हो गया मैडम, बैठ जाइए। यूज ही नहीं करेंगे, बैठ जाइए। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। आपने फीडबैक दिया, आप यही चाहते कि मैं नहीं यूज करना है, नहीं यूज करेंगे, बैठ जाइए। थैंक यू। गिव हर अ बिग हैंड, गिव हर अ बिग हैंड। ताली बजा दीजिए। अपने को नॉलेज हो गया ना, अभी नॉलेज हो गया कि कुछ लोगों को पसंद नहीं, ताबड़तोब गेम चेंज, बात खत्म। इसमें कोई चर्चा वाली बात ही नहीं।
एंड देयरफॉर द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज, जब जब अपने को नॉलेज मिलता है उसके ऊपर अमल करना चाहिए। यस और नो? ताबड़तोब उसके ऊपर अमल करना चाहिए। अगर अपन मीटिंग ले रहे हैं, कोई झूठ नहीं रहा है, तो ताबड़तोब उसके ऊपर अमल लेना चाहिए। एंड दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। इट इज इंपॉर्टेंट दैट अपने को नॉलेज। उसके बाद आता है एटीट्यूड। एटीट्यूड का मतलब है व्हाट एंड हाउ यू फील अबाउट व्हाट यू नो। जैसे मैंने कहा, जैसे वो बुक पढ़ा तो अपने को क्या हो गया, क्या मिला? जब वो बुक पढ़ा तो अपने को क्या मिला? नॉलेज मिला। नॉलेज यानी कि अपने को नो हो गया। नो हो गया, सॉरी किधर गया अपना ये? जैसे ही अपन ने बुक पढ़ा तो अपने को मिला नॉलेज। नॉलेज मिलने से क्या बदलेगा? क्या आई? नॉलेज की वजह से क्या हुई? एक फीलिंग जागी। अरे 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 अरे, इस तरह से होता है क्या? इस तरह से बेचना होता है क्या? इस तरह से मैनेज करना होता है क्या? इस तरह से मीटिंग लेना होता है क्या? इस तरह से लोगों को खुश करना होता है क्या? इस तरह से क्लोजिंग करना होता है क्या? तो आपको जैसी नॉलेज आया, आपका नॉलेज की वजह से आपका फीलिंग आता है। फीलिंग में डिटर्मिनेशन, डेडिकेशन, सिंसियरिटी, ऑनेस्टी, कमिटमेंट, जुनून, जोश, ये कुछ भी आ सकता है। ये फीलिंग है। ये फीलिंग के बिना आप मार्केट में काम नहीं कर सकेंगे। पहला तो नॉलेज होना चाहिए। नॉलेज होगा तो आदमी में भयंकर उत्साह होगा। उत्साह होगा तो उतरेगा वो मार्केट में। घबराया हुआ आदमी उतरेगा नहीं। जिसको नॉलेज नहीं है वो उतरेगा नहीं। वो कतराएगा, वो बहाने ढूंढेगा, वो रास्ता ढूंढेगा गायब होने का। वो तुम्हारा फोन अवॉइड करेगा। तुम अपलाइन होएगा, तुम उसको फोन करेगा, लेकिन टीचर फोन अवॉइड करेगी, क्योंकि टीचर को नॉलेज हो गया कि अब मैं मार्केट में जा रही हूं तो मेरे को बहुत फटके झटके मिल रहे हैं और मैं उसको हैंडल नहीं कर पा रही हूं। तो नॉलेज के बाद आता है एटीट्यूड। एटीट्यूड में हाउ यू फील अबाउट व्हाट यू नो। 2 बजे ब्रेक लेगा, चलेगा ना? 2 बजे ब्रेक लेगा, चलेगा? राइट। So, you know, attitude is how you feel. अब क्या हो गया? अब थर्ड, स्किल। स्किल यानी कौशल्य। कौशल्य बिल्ड करना पड़ेगा। सेलिंग स्किल्स, लीडरशिप स्किल्स, पब्लिक स्पीकिंग स्किल्स, प्रेजेंटेशन स्किल्स, कम्युनिकेशन स्किल्स, कॉन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट स्किल्स, क्राइसिस मैनेजमेंट स्किल्स, इंटरव्यूइंग स्किल्स, सारा कौशल्य डेवलप करना पड़ेगा। तो पहला क्या हुआ? जोर से बोलिए। फिर क्या हुआ? अब तो मैंने बुक पढ़ा तो मेरे को क्या हो गया? फिर मेरे को भयंकर उत्साह आया और फिर मैंने वो जो बुक में लिखा वो मैंने किया और करते 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 मैं मास्टर बन गया। Are you with me? बोलते बोलते बोलते, करते करते करते, बेचते 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 मैं बेचने का मास्टर बन गया। इस तरह से माय डियर तुमको काम करना पड़ेगा। ये है रूपांतरण। Are you with me? क्योंकि अभी तक जो भी तुमने लाइफ में अचीव किया वो लिमिटेड नॉलेज, लिमिटेड एटीट्यूड और लिमिटेड हैबिट्स से। अभी इसके ऊपर काम करना पड़ेगा। अब इसके बाद आता है तो कुछ करने के लिए, कुछ नया करने के लिए फील होना चाहिए। फील के लिए पहला नो होना चाहिए। एंड दैट इज व्हाट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अब आते हैं चौथा जो सक्सेस हेक्सागन में है, वो है हैबिट। हैबिट, हैबिट क्या है? देखिए, कहते हैं हैबिट इज द बिहेवियर which is repeated for long till it becomes automatic. कोई भी बिहेवियर को आपने लंबा टाइम रिपीट किया, कोई भी बिहेवियर को आपने लंबा टाइम रिपीट किया और जब वो बन जाती है ऑटोमेटिक, वो बन जाती है आदत। एक एग्जांपल,
आज मंडे है समझो और मैं लेट आया, मेरा 10 बजे का मीटिंग था, मैं 11 बजे आया। ट्यूसडे को मैंने वादा किया आपसे 10 बजे आने का, मैं लेट आया। वेडनेसडे को मैं लेट आया, थर्सडे को मैं लेट आया, फ्राइडे को मैं लेट आया, सैटरडे को मैं लेट आया। कौन सा बिहेवियर मैंने रिपीट किया? लेट आने का। अब ये हो गई है, अब ये बन गई मेरी आदत, लेट कमर। कोई भी, जैसा मैं रीडिंग नहीं करता हूं, मैं कई सालों से रीडिंग नहीं करता हूं, मैं रीडिंग नहीं करता हूं। कौन सा बिहेवियर मैंने रिपीट किया लंबा टाइम तक? रीडिंग ना करने का। ये बन गई अभी ऑटोमेटिक, अब मेरी ऑटोमेटिक हो गई, मेरी आदत हो गई। मैं रेगुलरली मार्केट में नहीं जाता, मंडे जाता हूं, फिर ट्यूसडे वेडनेसडे गायब, फिर फ्राइडे जाता हूं, फिर 4 दिन काम नहीं करता हूं। कभी कभी काम करता हूं, कभी काम करता हूं। कौन सी बिहेवियर रिपीट किया? जोर से बोलिए। कभी काम। मैंने टीवी छुपाया, मैंने डिक्लेयर नहीं किया, छुपाने की आदत लग गई। मैंने झूठ बोलने की। तुम जो भी कुछ हो आज तुम्हारी आदत की वजह से, जो भी तुम हो, तुम्हारे जेब में अगर पैसा अगर बड़ा नहीं है, अगर बैंक अकाउंट में पैसा नहीं, जैसे मैंने आज सुबह पूछा कि अगर तुम्हारी बेटी या बेटे ने आके बोला पप्पा मम्मी 1 करोड़ रुपया दो, मेरे को अमेरिका जाने का, तुम्हारे पास है? तो तुमने कहा नहीं है। क्यों नहीं है पैसा? क्योंकि पैसे मैंने बड़ा नहीं बनाया, फिर मैंने पैसा बड़ा नहीं बनाया, फिर पैसा बड़ा नहीं बनाया, छोटा पैसा कमाने की आदत लग गई, या बड़ा पैसा कमाने की आदत लग गई, या पढ़ने की आदत लग गई, या ना पढ़ने की आदत लगी, या सच बोलने की आदत लगी, या अपग्रेड करने की आदत लगी, खुद पे इन्वेस्ट करने की आदत लगी, न करने की आदत लगी। तुम जो भी कुछ हो तुम्हारी आदत। जानबूझ के अच्छी आदत नहीं डालोगे तो अनजाने में बुरी आदतें लग जाएंगी। जानबूझ के अगर पैसा कमाने की आदत नहीं डालोगे तो अनजाने में न कमाने की आदत लग जाएगी। जानबूझ के अपग्रेड करने की आदत नहीं डालोगे तो अनजाने में न अपग्रेड करने की आदत लग जाएगी। जानबूझ के सच बोलने के लिए नहीं डालोगे, अनजाने में झूठ बोलने की आदत लग। जानबूझ के जो छोड़ के गए हैं उनके साथ रिश्ता न रखने की आदत नहीं डालोगे तो उनके साथ रिश्ता रख के उनके बातों में आने की आदत लग जाएगी। तुम जो भी कुछ हो तुम्हारी आदत की वजह से है। जानबूझ के अच्छी आदत नहीं डालोगे तो अनजाने में बुरी आदतें लग जाएगी। आज रात को DIKW की आदत याद है? DIKW क्या है? DIKW। तो ये मैंने तुमसे विनंती की, ये मैंने तुमसे आग्रह किया, ये मैंने तुमको एडवाइस किया। लेकिन अगर आप में से कोई आदमी ने वो 200 पेज का बुक लेके सारी बातों को नहीं लिखा तो अच्छी बातें सुन के भी नहीं करने की आदत लग जाएगी। अच्छी बातें सुनी, आज रात को करनी है, लेकिन क्या रात हो जाएगा तो थक गया, ये हो गया, वो हो गया, घर में गया, प्रॉब्लम हो गया, जो भी है, लेकिन DIKW लिखना है। कितने लोग लिखेंगे आज रात को? आज अगर आपने ये कर दिया ना तो जब आप मीटिंग लेंगे ना तो उसके बाद उनको भी बोलना है बैठ के लिखिए। तो फिर DIKW की कल्चर बन जाएगी, आपकी कंपनी में आदत लग जाएगी DIKW बनाने की। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बातें हैं। So, knowledge is what we know about ourselves and the whole world. Attitude, how we feel, और skill is जो हम करते हैं, और habits जो है जो मैंने अभी बताई।
तो जितने भी जो भी तुम आज कर रहे हो ना, तुम्हारी आदत बन जाएगी। तुम जो भी कुछ करो, तुम लेट उठते हो, समझो 9 बजे उठे, लेट उठे, लेट उठे, लेट उठे, लेट उठने की आदत लग गई। जल्दी उठे, जल्दी उठे, जल्दी उठने की आदत लग गई। जिम गए, जिम जाने की आदत, नहीं गए, नहीं जाने की आदत। पढ़ते हो, पढ़ने की आदत, ना पढ़ते, झूठ बोलना, बहाने देना, कमिटमेंट करने के बाद ऑनर नहीं करना, कमिटमेंट करने के बाद ऑनर नहीं करना। मैंने बोला लेफ्ट में 100 करूंगा, राइट में 100 करूंगा, पहले भी बोला, फिर मैं बोला, लेकिन मैंने किया नहीं, बोल के करता नहीं, बोल के ना करने की आदत लग गई। तुम जो भी कुछ हो, तुम्हारी आदत की वजह से। एवरीडे प्रोस्पेक्ट करना पड़ता है। रोज प्रोस्पेक्टिंग नहीं करके, रोज प्रोस्पेक्टिंग ना करने की आदत डाले। दूसरा आदमी रोज प्रोस्पेक्टिंग करने की आदत डाले। रोज मीटिंग लेना है, वो क्या बोलते हैं, अपने को जूम मीटिंग अटेंड करना है, जूम मीटिंग अटेंड करने की आदत लग गई। और फिर अपना बूट कैम्प अटेंड करना, बूट कैम्प अटेंड करने की आदत लग गई, नहीं अटेंड करने की आदत लग गई। तुम जो भी कुछ हो, तुम्हारी आदत की वजह से। कोई भी बिहेवियर लंबा टाइम तक रिपीट करोगे और जब वो ऑटोमेटिक हो जाता है, तुमने जुबान दिया, पालन नहीं किया। जुबान दिया कि तुम पेमेंट 4 बजे दोगे, किसी दोस्त को तुमने बोला 4 बजे पेमेंट दोगे, तुमने नहीं दिया। फिर किसी और को बोला किराने वाले को 4 बजे दोगे, नहीं दिया। 4 बजे बोला, नहीं दिया। बोलने के बाद जुबान पे फिरने वाली तुम्हारी आदत लग गई। एक आदमी है 4 बजे बोला तो 3:55 को चेक रेडी करके उसको फोन करके बुला के उसको देता है, वो भी एक आदत है। और बहाने देना, फोन पैसा नहीं देने के लिए बहाने देना, वो भी एक आदत है। तुम जो भी कुछ हो, तुम्हारी आदत की वजह से हो। एंड देयरफॉर आज के बाद तुम जो भी कर रहे हो, आज के बाद जो तुम कर रहे हो, उस पर ध्यान जरूर देना, क्योंकि रूपांतरित होने के लिए आदतों पे ध्यान देना बहुत जरूरी है। जैसे अगर मेरे को मालूम ही नहीं है कि मेरी